सूरज डूब रहा था और आसमान लाल हो गया था। उसी लाल रोशनी में भैरवगढ़ का पुराना किला खड़ा था। आरव एक युवा इतिहासकार था। उसे पुराने किलों और छुपी हुई कहानियों की खोज करना बहुत पसंद था। उसने इस किले के बारे में कई अजीब बातें पढ़ी थीं। एक पुराने युद्ध के दौरान अचानक हुआ नरसंहार। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, रात में मत रुकना, किला सब याद रखता है। जब वह किले के बड़े दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और गहरी आंखें। बूढ़े ने कहा, तुम आ गए? आरव ने पूछा, आप यहां रहते हैं? बूढ़ा बोला, मैं इस जगह का देखभाल करने वाला हूं, लेकिन सावधान रहना, यह किला सब कुछ याद रखता है। आरव मुस्कुराया और अंदर चला गया। किले के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। पत्थर की दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे यहां बहुत बड़ा युद्ध हुआ हो। कुछ जगहों पर जले हुए निशान भी थे। रात होने लगी। आरव ने एक कमरे में अपना सामान रखा और नोट्स लिखने लगा। अचानक घड़ी ने 12 बजाए और उसी समय कदमों की आवाज आई। आरव ने दरवाजे से बाहर झांका। एक सैनिक गलियारे में चल रहा था, पुराने जमाने का कवच पहने हुए, चेहरा धुंधला जैसे धुएं से बना हो। आरव डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। कुछ देर बाद सैनिक गायब हो गया। सुबह आरव ने बूढ़े से पूछा, वह कौन था? बूढ़ा बोला, वह अपना पहरा दे रहा है, लेकिन वह इंसान नहीं था, वह आत्मा है। आरव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगली रात उसने खुद देखने का फैसला किया। 12 बजे फिर वही आवाज आई। इस बार वह सैनिक के पीछे पीछे चला। सैनिक किले की दीवारों के चारों तरफ घूमता रहा और हर बार एक टूटी हुई बुर्ज के पास रुकता। अगले दिन आरव ने पुरानी जगहों को ध्यान से देखना शुरू किया। पत्र में लिखा था कि किले के राजा ने दुश्मनों के लिए गुप्त दरवाजा खुलवाया था, यानी राजा ने अपने ही सैनिकों से धोखा किया था। और आखिरी पहरे पर था सेनापति वीरेंद्र। उस रात जब सैनिक फिर आया, उसने पहली बार आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। सैनिक ने धीरे से अपनी तलवार आगे बढ़ाई। आरव के मन में आवाज गूंजी, पहरा खत्म नहीं हुआ। सुबह बूढ़े ने कहा, वह तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक कोई उसकी जगह नहीं लेता। आरव डर गया। आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़ा बोला, मैं भी कभी यहां आया था, लेकिन मैं डर गया, इसलिए मैं यहां रुका रहा। आरव को समझ आ गया। बूढ़ा चाहता था कि वह पहरेदार बने। रात आई। 12 बजे। सैनिक सामने खड़ा था। कमरे में ठंड फैल गई। दीवारों से धीमी आवाजें आने लगीं। आरव के सामने 2 रास्ते थे, भाग जाना या इतिहास का हिस्सा बन जाना। उसने सैनिक की आंखों में देखा। वहां बस थकान थी और मुक्ति की इच्छा। धीरे से आरव ने तलवार पकड़ ली। जैसे ही उसने तलवार थामी, सैनिक चमकने लगा। उसके चेहरे पर शांति आ गई और फिर वह गायब हो गया। लेकिन उसी क्षण आरव के पैर खुद चलने लगे। वही रास्ता, वही पहरा। वह रुकना चाहता था, लेकिन रुक नहीं पाया। बूढ़ा दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, अब किला सुरक्षित है। सुबह किला फिर शांत था, लेकिन अब हर रात ठीक 12 बजे एक नया सैनिक पहरा देता है और किला सब कुछ याद रखता है।